वो मेकअप, वो लुक, माँ मर गई, माँ का क्रैश हो गया, घर से निकल गई, बाल नहीं हिल रहे। She was very good in खुमार। बला में कितनी कमाल थी। No, not खुमार, हब्स। बला में कितनी कमाल। मुझे ये वही उष्णा है जिसने बला में क्या पोनी विद हार्डली एनी मेकअप, क्या लग रही थी लंगड़ाते हुए, और यहाँ क्यों मॉडल की तरह है वो। अच्छा, इस ड्रामे में लोगों के लिए जो सबसे बड़ा अच्छा सरप्राइज था कि नूरजहान ख़त्म हुआ और अगले हफ्ते ही सबा मीद उनको फिर से मिल गई उसी घर में। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये एक अजीब बात है और ये एक ब्लंडर है फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड। एब्सोल्युटली। ये फिर मैंने यासिर से पूछा भी, तो उसने कहा कि मैंने ये घर हमायों के साथ देखा, लॉक किया, मुसद्दिक को भी अच्छा लगा, शूट भी ये तकरीबन पहले ख़त्म हो गया था, उसके बाद यासिर अब्रॉड चला गया छुट्टी पे और नूरजहान एयर हो गया, और ये वो भी इस बात से खुश नहीं कि उसी घर का ड्रामा एकदम उसके फ़ौरन ख़त्म होने के बाद चल गया। नॉट गुड, बट उनकी डिसीजन थी प्रोडक्शन हाउस की। इसमें एक और बड़ी अजीब बात हुई कि जो उसामा का कैरेक्टर है, उसामा, वो पहले उस्मान मुख्तार ने किया, उसने 6 दिन शूट भी किया। अच्छा, हाँ, तो उस्मान मुख्तार ने शूट किया इस ड्रामे में, सब एक्टर्स ने काम किया और 6 दिन अच्छा खासा काम हुआ। और इतनी बड़ी कास्ट है, तो इतनी बड़ी कास्ट के साथ फिर उस्मान की मदर बीमार हो गई बहुत ज़्यादा, इज द ओनली सन, ही वेंट बैक, और फिर उनकी तबीयत ज़्यादा अरसा ख़राब थी तो वो आ नहीं सका, और इनको फ़ौरन अपडेट्स हैं सब आर्टिस्ट की, एक एक्टर नहीं है, ड्रामा कैसे आगे चले और रीशूट भी करना है। फिर उसामा को इन्होंने कांटेक्ट किया और फिर उसामा ने कैरेक्टर किया, और ये सारे सीन्स 6 दिन 7 दिन का जो काम है दोबारा फिर शूट हुआ, रीशूट हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम डायरेक्टर के लिए चैलेंज रही, डायरेक्टर के लिए, जो खुद भी यासिर कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा ही चैलेंज था कि मेरे एक्टर्स यंग ही नहीं लग रहे थे उसमें, उनको यंग दिखाना फ्लैशबैक्स में वो मुश्किल था। टोन से कर सकते थे लेकिन उनको हमने बड़ी कोशिश की, कोई मेकअप चीज़ें कुछ ऐसे करें यंग लगे, नहीं लग पाए। ही इवन नोज दैट, ये एक मसला है। लेकिन मुझे ये लगा कि इस ड्रामे को देखने से पहले एक PDF इसका डाउनलोड करना चाहिए कि कौन किसका रिलेटिव है। ऑफ फैमिली ट्री मुझे रिश्ते, और मैं तो वैसी कंफ्यूज औरत ना, मुझे तो इतना मुश्किल लगता है, रिश्ते नहीं समझ आते कौन इसका रिश्तेदार है, तो मुझे को 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखना पड़ा। फिर जब चौथे तक पहुंची तो थोड़ा समझ आया, अच्छा, ये इसका बेटा है, ये इसका कज़न है, ये उसका, वरना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत बड़ी कास्ट है। नहीं, आपने कहा कि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि लोग, अब तो खैर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि आपके इवन स्नैपचैट वगैरह तक पे ऐसे फिल्टर्स आ गए हैं, यू कैन डाउनलोड इट, अगर आपका अच्छा एडिटर हो डाउनलोड कर लेता है। अगर आपने, मैं फिर ठीक है मैंने मूवी का रेफरेंस दे रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत भूल भुलैया में उन्होंने उसको बहुत यंग दिखाया है। हाँ, और पता क्या सबसे और उसमें अब वो क्या करते हैं, अब आपके पास ऐसे टूल आ जाते हैं आपके, वही इट्स प्रॉब्ली वेरी एक्सपेंसिव, राइट। हाँ, लेकिन अगर आप कर लें, अगर आपने इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं, अगर आप लोकेशन के इतने पैसे दे सकते हैं, तो यू कैन, अगर आपको पूरे ड्रामे में इतने फ्लैशबैक हैं तो आप कर लें उसको, एक सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करें, उसके थ्रू आप मेल एक्टर्स रेजिस्ट करते हैं कि जी मैं शेव नहीं करूंगा, बाल नहीं कटाऊंगा क्योंकि मेरी कंटिन्यूटी दूसरे ड्रामे की खराब हो जाएगी। ये सबसे बड़ा विग्स है, चेंज नहीं करना। हाँ, हो सकता था बिल्कुल, लेकिन बहरहाल पता नहीं उन्होंने कोशिश किया होगा, आई डोंट नो, लेकिन नहीं बन पाया। सबसे बड़ा मसला है उष्णा और ये कैरेक्टर, ये आपको बिलीवेबल ही नहीं लग रहा, आपको इस पे तरस ही नहीं आ रहा, आपको इससे हमदर्दी नहीं हो रही। उष्णा इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, लेकिन ये कैरेक्टर कर नहीं पा रही अभी तक वो उसमें कन्विंस नहीं कर पा रही। एक तो ये कि जब माँ मर गई, घर आपका लुट गए, और जब आप दूसरे घर शिफ्ट हो रहे हैं, आप अपना सामान लेके जाएं, मतलब मैं कुछ भी नहीं लेके आई, मैं कपड़ा भी नहीं साथ लेके आई, क्यों, ऐसा क्या था? वही सर टेंशन थी, मोबाइल ले लिया, चार्जर क्यों नहीं लिया? चार्जर ले लेती, बिकॉज़ वो बहन भी साथ बैठती तो वो मोबाइल चार्जिंग पे लगाती, तो मैं कहा ये चार्जर भी मांगेगी। इसमें जो सबसे चीज़ बुरी लग रही है वो यही है कि बच्ची की इतनी लाइफ डिस्टर्ब्ड है और उसके बाल बेहतरीन सैलून स्टाइल्ड, मेकअप परफेक्ट, और ये उष्णा के कैरेक्टर को मार दिया। आई थिंक उष्णा को देखना चाहिए कि सबीना इसको कैसे काम कर रही हैं, या हानिया कैसे काम कर रही हैं, अब बाकी ड्रामे में लड़कियां किस तरह से काम कर रही हैं, उनके ड्रामे देखें, आपको आइडिया होगा। कोई लड़की सुबह इस ब्लो ड्राई के साथ नहीं उठती, और अगर आपने दिखाया कि आप बहुत एक ऐसी लड़की थी जो कि घुटनज़दा माहौल में उस घर में रह रही हैं जहाँ पे ईवल फुप्पो है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट होगी, आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपके बाल बने हुए होंगे, आप ऐसे नहीं होंगी। नहीं, वो कैरेक्टर नहीं लग रही है, उष्णा ही लग रही है, वो उष्णा। और इतने बाल, ये जो ब्लो ड्राई वाला बाल है ना, ये कुदरती नहीं होता, ये बनता है, और ये कैरेक्टर को डैमेज करता है। तो वो मेकअप, वो लुक, माँ मर गई, माँ का क्रैश हो गया, घर से निकल गई, बाल नहीं हिल रहे। शी वाज वेरी गुड इन खुमार।
बला में कितनी कमाल थी। बला में कितनी कमाल, मुझे ये वही उष्णा है जिसने बला में क्या पोनी विद हार्डली एनी मेकअप क्या लग रही थी लंगड़ाते हुए, और यहाँ क्यों मॉडल की तरह है वो, जब कैरेक्टर इतने क्राइसिस से गुजर रहा है। वो बाल और मेकअप आपके अगेंस्ट हो, ये बाल और मेकअप ये आपके कैरेक्टर के खिलाफ हो जाते हैं। एंड आई डोंट नो, डायरेक्टर को भी मना करना चाहिए था, उष्णा को भी देखना चाहिए था कि ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। तो ये उष्णा की वजह से ड्रामा डैमेज हुआ है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो कैरेक्टर, अगर वो कैरेक्टर ही तो मेन चीज़ है, देखें हर एक की कहानी उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है, तो ये कैरेक्टर मेन है। यही ना अगर आपको समझ में आए या यही आपको ना कन्विंस करे तो बाकी क्या करें। फिर खैर से हमारे फरहान साहब के बेटे ही नहीं लग रहे, इतना यंग बाप बेटा को ज़्यादा फ़र्क ही नहीं। एज का मसला है यहाँ कुछ कैरेक्टर्स का। मदिया उसकी फुप्पो नहीं लग रही फरजाद की कास्टिंग एक मसला है, वो अपने ना बाप का बेटा लग रहा है ना अपने फुप्पो का नहीं फुप्पो ना, तो वो एज डिफरेंस ही लग रहा है, बिकॉज फरजाद इज अ मैच्योर एक्टर। वो इतने साल पहले भी वैसी थी अभी भी। और वो जो जाती हैं कि मैं जा रही हूँ, मैं क्योंकि हिस्ट्री टीचर हूँ और मैं जा रही हूँ पढ़ाने, नहीं सॉरी ट्रिप पे और साड़ी पहन के जो ट्रिप पे गई है नॉर्दर्न एरियाज, उसका लेवल अलग था कि मतलब ये कौन देख रहा था इसको, कोई इसमें डायरेक्टर कहाँ था, वो क्या कह रहा था कि बीबी आप अगर ट्रैवलिंग पे जा रही हैं आप कुछ और पहनेंगी, साड़ी नहीं पहनेंगी। और उसमें बात भी आई कि चलो फ्लाइट से जा रही होती, फ्लाइट भी नहीं तो कहती ड्राइव ठीक करना, ये जो डायलॉग है, तो ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे थे और क्या लोग। हालांकि ये एक बड़ा मज़े का फैमिली ड्रामा, और बड़ी फैमिलीज भी होती हैं, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, और इनके फैमिलीज़ के अपने भी डिस्प्यूट्स हैं। है बड़ा अच्छा इस तरह से प्लॉट कि अगर आप सुने तो आप कहें यार बाकी बनाना चाहिए ड्रामा, लेकिन बन के जो कुछ गड़बड़े हैं जो अभी तक हमें फील हो रही हैं, कोशिश बहुत है, मेहनत बहुत है, लेकिन लाइक आई सेड कि उष्णा का कैरेक्टर जो है ना सबसे बड़ी गड़बड़ हो। चलें आप इस पे अपने फिर इमोजी दे दें, फिर हम राइटिंग की बात करते हैं। बट अदरवाइज गुड एफर्ट स्टिल, स्टोरी फिर भी इंटरेस्टिंग है कि अगर माँ नहीं है तो बाप के पास बच्ची जाएगी, लेकिन इसका फेंकना, इसको घर से निकाल के बहुत गलत था, जो हज़म भी नहीं और अच्छा भी नहीं लगा, बिकॉज बहुत रूडली एग्जीक्यूट हुआ कि जाज़ इस्लाम इतनी बुरी तरह उसको निकालता, समझा भी सकता था। अच्छा अगर चलो एक ये भी उसका पॉइंट होता कि नहीं तुम्हें, हालांकि वो पॉइंट ही नहीं था, तो समझा भी सकते ना बच्ची को बिठा के, नहीं जी इतना कि उसको ट्रॉमा हो जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि इतनी खुददार थी, इतना सब कुछ, घर में कुछ जॉब वॉब तो नहीं करती ना, हाँ, कुछ नहीं करती थी, खुददार, कपड़े भी नहीं लेके गई, तो अपना आईफोन 15 प्रो मैक्स क्यों ले गई तुम साथ में, वो भी घर में छोड़ के जाती, वो भी उसी बाप ने दिलवाया था। उष्णा प्लीज बताओ, वो तुम्हारे हाथ में ब्लो ड्राई हुआ हुआ और तुम खुददारी की मारी निकली हो घर से और यूं करके निकल गई, आईफोन तो छोड़ जाती घर पे यार। नहीं, उसके बाद शादी पे जाना था, किसी ने अपनी गाड़ी में नहीं बिठाई, इवन दादी भी चली गई ना मज़े से भूल के, सो गया इसको कौन आएगा साथ में, तो रह गई पीछे। अजीब सीन था, मतलब बहुत जगह ना आपको हमदर्दी ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश की गई है कि हमदर्दी करो, हमदर्दी करो, हम तब करेंगे जब कर्ल्स बाल सही बनेंगे। तो फिर उसके बाद बड़ा फनी है, जाज़ इस्लाम वो नहीं सीरियस सीन था जहाँ तलाक हो रही है, तलाक 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 वाला, और वहाँ वो कह रहे हैं अरे ऐसा तो कोई मसला नहीं जिसका आपने इतना हवा बनाया है, हवा साथ खड़ी हुई। अगर आपकी लड़की का नाम हवा है कैरेक्टर का, तो साथ में हवा क्यों लाएंगे जुमले में? ऐसी क्या बात होगी जिसका इतना हवा बन गया, और हवा खड़ी है जिसको तलाक हो रही है। तो जस्ट वेरी फनी। तो हवा, मुझे लगता है उसका नाम हवा या हवा, हवा वैसे बहुत जगह उसने इजाज ने हवा बोला। ये जो हवा बनाना ना ये समथिंग एल्स। अच्छा एक और हवा साथ खड़ी हुई है, ये देखो ना कॉमेडी तो यहाँ हुई। आप कॉमेडी तो वो देखे ना, बाबर अली ने शादी की है और वो उसके साथ, और वो आया है उसकी बहन ने कहा मैंने इनको रंगलियां मनाते हुए देख लिया है, हमें नहीं उसी वक्त तलाक, और सब लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं वहाँ पे, सबा हमीद जो है सांसें ले रही हैं वहाँ पे, ज़ेब साहिबा नो डिस्कशन, नो इन्वेस्टिगेशन, सब ने वी आर रेडी टू पाउंस। डायरेक्टर ने कहा आप सांस लें, आप सांस लें, आप सांस लें और आप तलाक दें, बस ये सीन हो गया। इतनी बड़ी कास्ट थी वहाँ पे, सब फरहान से लेके इजाज सबके सांस और बाबर की तलाक। लेकिन यहाँ जो मुझे लाइन अच्छी लगी, इधर जब तलाक, जी एक लाइन अच्छी लगी कि जब तलाक हो रही होती है तो उसके बाद एजाज जो कि वहाँ खड़ा है और वो कहता है कि अगर तलाक का लेबल लग भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको फिर भी अपना लूँगा। आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी ना? अच्छा लगा ना। और फिर उसके बाद अगली लाइन के कोई तो होगा जो इसे मेरे वजूद की याद दिलाएगा, होना ये है। वो चाहता है कि इसमें अब इसको मैं नज़र आऊँ क्योंकि इतने साल इसमें मुझे वो नज़र आया, समझ आई? बेटी को दे यूजिंग हर एज अ पिंग पोंग बॉल ना। ये हुआ है असल कहानी, ये
अच्छा अब आप राइटिंग के नंबर दें अभी। क्यों? अभी क्योंकि असल जबरदस्ती है। मामला डायरेक्शन जबरदस्ती है, आई हैव टू घर जाना है। डायरेक्शन में जाना है। राइटिंग के, कैरेक्टर्स के, नीयत अच्छी है, प्लॉट अच्छा है, सीन्स नहीं, मसला थोड़ा था, जो सारा कुछ पता है। 6 ठीक है। 6 गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,000 हुए हैं और गैर के हिस्से में 1000 आए। 403, 2% मतलब 0.2 than, मिले हैं इनको। हाँ, मोर देन इक्तदार। हाँ, थोड़ा सा ऊपर मिले हैं तंजीबील को। नादिया 5 साल बाद यासिर ने डायरेक्ट किया ड्रामा, दिल से तो किया है, और मुश्किल भी इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे लोगों के साथ लेके चलना। मदिया इफ्तिखार को बड़ा अच्छा कैरेक्टर इसने दिया है, इसका जो बड़ा एक वैम्पिश कैरेक्टर है, और यही सारी साजिश करती है जिसकी वजह से ये पसंद करती है एजाज को, और फिर अपने भाई की उससे शादी करा के उससे इंगेज हो जाती है, और फिर उल्ट पुलट हो जाता है। लेकिन शादी करवाने का रीजन मुझे समझ नहीं आया। वो अगर आपको समझ आए तो नहीं, मुझे भी लगा कि अर्जुमंद की ऐसी क्या मजबूरी थी, शायद आगे जाके बताएं कि उसने क्यों, किस मजबूरी से बाबर का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, पता है क्या होता है, एक ड्रामे में ना 2 ट्रैक मुझे लगता है कि बहुत होते हैं एक डायरेक्टर के लिए हैंडल करना। इस ड्रामे में बहुत सारे ट्रैक्स हैं कि डायरेक्टर भी कंफ्यूज हो गया है कि यार मैंने किसको कहाँ जोड़ना है और इसको मैं किस तरह दिखाऊं और ऐसे करूं। बहुत ज्यादा काम हो गया है। एक तो है यासिर नवाज के ऊपर काम, तो मैं कहता हूं बहुत ज्यादा काम। जब जितने हम ड्रामे हमने रिव्यू किए आज तक, इतनी बड़ी कास्ट मैंने किसी ड्रामे में नहीं देखी। आई वंडर कि 50 एपिसोड हो रहा है इसका, क्या लेंथ क्या है इसकी? इतने इवन सबा अमीर का इतना सा रोल बहुत कम आएंगे। वसीम अब्बास का इतने जावेद शेख का भी कितना उसमें कम था, उसमें इक़्तिदार में। मैं वो भी कहना चाहती थी, आपने ये क्या किया, इतना छोटा सा रोल क्यों किया। तो एनीवेज इसमें भी सबा, अभी तक तो सबा नहीं सब नज़र आ रही। एंड आफ्टर नूरजहां इनका 1.5 सीन था टोटल, बहुत कम काम। तो बहुत ज़्यादा कास्ट है, बहुत सारे ट्रैक्स हैं, बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए गिच्चम हो गया। तो बहरहाल बहुत ड्रामेटिक डार्क सीक्रेट्स हैं फैमिली के, डिस्प्यूट्स हैं, बहुत मार्जिन है इस कहानी में, बहुत मज़े का। अगर आगे जाके पकड़ लिया ना अगर डायरेक्टर की स्टोरी ने हमें, तो बहुत मज़े की चीज़ें भी होने वाली। और अगर आपको उष्णा समझ में आ गई और अगर वो कैरेक्टर में आ गई जो अभी तक नहीं है, अगर उससे हमदर्दी होगी, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है, कनेक्ट उससे करना बहुत ज़रूरी है, अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए। उनकी ना एक्टिंग समझ आ रही है, ना उनकी अपीयरेंस समझ आ रही है, वो रोल के अगेंस्ट जा रही है। मुझे देखिए, तो मैं वही बात जब वो ठीक हो जाएगा तो ड्रामा भी अच्छा लगेगा। राइटर ने लिखा है कि एक लड़की जो है वो इतनी ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुई उस जगह से कि वो अपना कुछ लेके नहीं आई, कुछ लेके नहीं आई। आप एक तो फिर अपना वो फोन भी लेके नहीं आई, पीछे पड़ गया तो फोन पे पपीछे पड़ गया। मुझे वो फिर मैंने कहा भाई जब तुम बाल ब्लो ड्राई और कर्ल क्यों हो रहे हैं, मेकअप क्यों लग रहा है, कैरेक्टर डैमेज हो रहा है ना उसका। वो उसके बाद और देयर इज समथिंग रॉन्ग विद व्हाट दे आर डूइंग इन पोस्ट, बिकॉज़ एवरीबॉडीज हेयर्स इतने परफेक्ट वेयर्ड सैचुरेशन लुक देखा आप लोगों ने। एक लगता है जैसे सबके बालों में कुछ आग सी इलेक्ट्रिसिटी सी चल रही है, like a static type. Yeah, everybody is, and I looked again and it's like it's weird. Everyone has a very beautiful hair in this drama. बिल्कुल ब्यूटीफुल है, लेकिन कोई फिल्टर या कुछ, लेकिन उससे वो स्टोरी और ड्रामा से डैमेज हुआ। जब आप ज्यादा तैयार और खूबसूरत और परफेक्ट लग रहे होते हैं, हर कोई तैयार है, हर कोई तैयार है, आपकी स्टोरी फिर आई एम सॉरी कोई आपको सिंपैथी एम्पैथी कुछ नहीं मिलना। तो डायरेक्शन के नंबर या 6 फॉर नाउ, बट आगे आई एम होपिंग। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,200 हुए हैं और यासिर नवाज के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल गैर से 262, 1% मतलब 0.1 जो कि लोएस्ट हैं हमारी हर शादी पे एक गाना क्यों बजता है, मेहंदी शादी पे है ना, एक ही गाना चलता है। नादिया मेन तो उष्णा का ही ड्रामा है, शी इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट, कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है और बहुत 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 सारे सीन्स हैं, बार बार आ रहे हैं, बहुत फुटेज मिली है इनको, टाइम मिला है, तो उसमें ज़्यादा रजिस्टर हुआ। अगर कम सीन्स होते शायद फिर भी बचत हो जाती, सबाजी के ज़्यादा होते हैं, दूसरों के ज़्यादा होते हैं, बहुत सीन्स थे तो इसलिए ज़्यादा दुख हुआ। बला वाली परफॉर्मेंस, वो सीरियसनेस, मैच्योरिटी नहीं नज़र आई। चीख में फर्स्ट एपिसोड में आई थी जी, है ना, वो उष्णा की एक्टिंग ही नहीं ली, वो उष्णा ही नहीं लग रही। मुझे इतना बड़ा मोमेंट था जब वो बाबर अली पिक करने आता है उष्णा को। हाँ, उष्णा ने तो फिर चलो वहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन देने की कोशिश की है, बाबर अली वाला उसकी ट्रीटमेंट डायरेक्शन वाइज ही बहुत डिफरेंट होनी चाहिए थी। वो इतना बड़ा सीन है, लुक होती, बाप देखता, फिर बाप की नजर झुकाता, एक शर्मिंदा होता, कुछ तो होता वो। अच्छा, जहाँ वो चश्मा लगा के वो गाड़ी से उतरा तक नहीं, कौन लड़की है वो आके आराम से, उसे पता था इसी गाड़ी में बैठना है।
अच्छा, एक्टर ऐसा है कि अंदर कितनी भी प्यारी, कभी तो ना अच्छी तस्वीर हो, आपका फ्रेम बुरा हो ना तो आपकी तस्वीर भी बुरी लगती है। वो एक्सप्रेशंस अच्छे दे भी रही है तो वो बाल और वो मेकअप ख़राब कर रहे हैं। शुरू में आप नोट करें उष्णा की जो टोन है अपने माँ बाप के साथ, ऐसे जैसे इन लॉज से बातें कर रही है। वो आपने देखा था शुरू में मरीना जी, शुरू में जब बात कर रही है वो एजाज से और अपनी माँ से, लग रहा है कोई इन लॉज के हैं। जी ठीक है, आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप ये लेंगे, आप ये, हाँ, you couldn't tell that अपने घर में है यार, आप बेटी हैं, आपकी माँ है, आपका बाप है, वो आप इधर ही पली बड़ी हैं, ये कोई ये इस तरह कौन बात करता है? ऐसे कोई बात नहीं करता, इतने फॉर्मल हो के जी 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 आपने, हाँ जी। उसके बाद जो रोना था, रोना बहुत फेक था, ज़रा जो इतनी सी पिन चुभी हो, हाँ, मनजोगी में खंजर चल जाते थे यहाँ, या इवन कभी मैं कभी तुम्हें यहाँ पिन भी नहीं चुभी, कुछ कोई अफसोस नहीं हुआ, लगा ही नहीं कि कुछ ट्रेजेडी हुई है। और फिर उसके बाद जब कज़न के साथ शादी पे उसने कहा ना कि कपड़े ले लो, दादी कहती हैं, फुल तैयार होके शादी पे आप जा रही हैं, अभी अम्मा मरी है, आप एक घर में आई हैं जो आपको कोई वहाँ मतलब कोई सीधे मुँह सलाम नहीं कर रहा, आपको जलील हो रही हैं आप सुबह दोपहर शाम, आप इतना तैयार होके जा रही हैं शादी पे, क्या वो कपड़े बोरो भी किया है ना, और बोरो किए नहीं, लेकिन मेकअप एंड हेयर डू, इतना ज़बरदस्त तैयार होके क्यों जा रही हो भाई? जिसकी दुनिया लुट जाती है, जिसका ना इधर कहती है ना मेरा कोई घर ही नहीं है, जिसका घर नहीं होता वो इतना तैयार क्यों होती है? उष्णा को देखना चाहिए कभी मैं कभी तुमकी वाली एपिसोड के, मैच्योर एक्टर है, मतलब वो घर छोड़ के गई है हानिया, तो उसका क्या लुक और फील है, किस तरह के जोन में है वो आपको पता चलता है। उष्णा को भी ख्याल करना चाहिए था, डायरेक्टर को भी इसकी लुक बनानी चाहिए थी कि ये सही नहीं। इतनी बुरी सिचुएशन में शर्जीना नहीं है जितनी बुरी सिचुएशन में ये ज्यादा बुरी है, उसके पास फिर भी घर है, उसके पास मुस्तफा है, इसके पास तो कोई भी, इसके पास तो ना माँ है ना बाप है ना कोई है, तैयार हो रही है इतनी, इतना ग्लैमर, ये कैरेक्टर को रिक्वायरमेंट ही नहीं थी ग्लैमरस मेकअप एंड हेयर, एंड उसने डैमेज किया। तो सबसे ज़्यादा ही मुझे डिसअपॉइंटमेंट इससे ही हुई है जिसने ड्रामे को डैमेज किया। 3 4 से कम, बट आई एम होपिंग कि आगे जाके पकड़ ले अपने कैरेक्टर को। नादिया ने जिसे कहते हैं कि हमारा जो बैरियर है क्रॉस किया है, हमारा 4 का लास्ट बैरियर होता है, नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस तो ये 3 पे लोएस्ट नंबर दिए हैं। बात करी जाए ऑडियंस की, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 23,500 और उष्णा शाह के हिस्से में आए हैं 477, 2% मतलब 0.2 ऑडियंस की तरफ से भी लोएस्ट इनके लिए वोट कास्ट हुए, जो कि 4 एपिसोड थी और ज़्यादा होने चाहिए थे। और बड़ा नाम है उष्णा शाह, लेकिन समहाउ क्यों इम्प्रेस नहीं कर पाया उन्होंने, यानी वो कौन सी बलोच, सॉरी अनमोल बलोच, उनको इनसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, जबकि उस ड्रामे की भी ऑलमोस्ट 2-3 एपिसोड हुई हैं। और अदील नादिया खरदमाग भाई है, उसका कैरेक्टर है और बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, लगता है गुस्सा उसका जेन्युइन लग रहा है, उसके अंदर एक रेज है विच इज़ शोइंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज में और डायलॉग डिलीवरी में द रेज इज़ देयर। खरदमाग, पागल, खपती लग रहा है, तो दैट्स गुड एक्टिंग। प्रॉब्लम सिर्फ है कि बाप और पुप्पो में एज डिफरेंस बहुत कम है, जैसे 5-6 साल का, 4 साल का। बाप और पुप्पो में पुप्पो से भी बड़ा नहीं, मतलब ज़्यादा कोई लग नहीं रहा कि पुप्पो से एज डिफरेंस होगा, पुप्पो भी बहुत छोटी है, बाप भी छोटे हैं, वो लग नहीं रहा ना वो बाप लग रहा है, क्योंकि ये मैच्योर एक्टर है, तो एज में ये फरहान अली आगा का बेटा नहीं लग रहा, मदिया का भांजा नहीं लग रहा, भतीजा नहीं लग रहा, जो भी असली बात पे आओ, उनका नेफ्यू नहीं लग रहा बिल्कुल भी, पुप्पो बहुत यंग है, बाप यंग है, ये उनका लग नहीं रहा, नहीं लग रहा ना, नहीं लग रहा because वो age is a very that's I'm saying that if he's an older child then it's okay, but not to show him, I hope they're not showing him as a younger child। हालांकि उसने बड़ा कलर वलर किया है, बड़ा 35 तो लग रहा है, उससे कम। दूसरे कैरेक्टर अगर फिर इसको लेना था अदील को, तो दूसरे कैरेक्टर्स उम्र में बड़े होने चाहिए थे, या वो बड़ा उनको लेना था तो अदील की जगह किसी और यंगर एक्टर को लेना चाहिए, या वो बड़ा हो या वो एज हो उस लड़की। तो वो फरहान और मदिया के साथ जब ये खड़े होकर लाइंस भी देते हैं ना, पुप्पो कहाँ जा रही है, लो किथे भाई किस दी पुप्पो, यू लुक लाइक सेम, साड़ी में उनको सेम लग रहे हो, में है ही नहीं, मदिया की कहाँ थी एज है, तो वो आप एकदम, और वो या तो बहुत बड़ी लगे, सफेद बाल दिखा दो उसके, बड़ा कर दो कुछ ये। अच्छा पुप्पो यंग हो सकती है, पुप्पो नहीं वो बहुत यंग लग रही है, पुप्पो यंग हो सकती है, अदील और वो साथ कोई पुप्पो और वो वाले नहीं लग रहे, बहुत दादी को उस एज में मोहब्बत हो गई हो तो पुप्पो हो गई। अल्लाह हिसाब करो ना, जब उसको हवा को जब तलाक हुई थी तो ये बच्चा कितना बड़ा था, From the time this show started, he hasn't come out. आप कहीं छुट्टी पे जा रहे हैं?
Now I'm not going to Brazil, I'm going to Burma. तो इसलिए जब उनकी आपस में डायलॉग एक्सचेंज भी हुआ है ना, हाँ फरजाद, अच्छा सिर्फ उसको पता होता है कि पुप्पो ने जाना है हॉलीडे पे, वो स्कूल के ट्रिप के साथ जा रही है, बाकी किसी को नहीं पता होता था। बताया तो था आपको ट्रिप पे जा रही है, बेचारी वदिया ने सबको बताया, फिर भी बताना पड़ा, इसको पता था, अच्छा आप तो ट्रिप पे जा रहे हैं, ओके। तो जहाँ इन लोगों का आपस में फिर टाकरा और डायलॉग डिलीवरी होती है ना, फिर वो मज़ा नहीं आता, द एज। तो इसके अलावा ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, यस, अपने रोल में 7, एंड आई लाइक द फैक्ट व्हेन ही इज बीइंग नाइस टू उष्णा, जो उसके साथ स्वीट हो रहा है ना डाइनिंग टेबल में, सिर्फ ये उसको ऑफर कर रहा है, उसके साथ स्वीट हो रहा है। और I don't know about you people, but I feel like I'm playing mental aerobics when I watch so many episodes. Because इसके भी 4 देखे एपिसोड, दूसरे के भी 4 देखे, फिर आई थिंक हमारे लिए इस हफ्ते का गैर ही काफी एक होमवर्क था, जो इसी की 4 एपिसोड so many characters, so much content that कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। मैं जब शुरू किया था ना शो, 64 एपिसोड्स थे पहले हफ्ते, फिर 72 थे एक हफ्ते में। अच्छा नहीं, बिकॉज यू टू कैच अप। जी जी, हाय हाय, तब से मेरी। अच्छा अब तो मैं ये कर रही हूँ कि जो हम नहीं रिव्यू कर रहे हैं ना, वो भी कंटिन्यूइंग टू वॉच देम। समझ गई आप? सो दैट आई कांट, मैं साल बाद समझ आई, आपको भी समझ आई? मैं तो समझ गई। अच्छा जी, ऑडियंस तो चलते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 24,300 हुए हैं, और उसामा खान / अदील हुसैन के हिस्से में आए हैं 293, 1% मतलब 0.1, जो कि लोएस्ट हैं ऑडियंस की तरफ से। ओके, तो जी ये कंप्लीट हुआ। और मैं कहूँगी मुझे जहर लगते हैं वो ड्रामे जो संडे को आते हैं। हाँ, प्लीज दिन बदल दें, संडे वाले ड्रामे सही नहीं, फिर अगले दिन शो होता है। ड्रामा सीरियल गैर का रिव्यू